मलपुरा क्षेत्र के गांव लालऊ की बेटी संजली हत्याकांड में दोषियों को 6 साल 3 महीने में आजीवन कारावास। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। आगरा के लालऊ गांव की संजली हत्याकांड में एडीजी नितिन कुमार ठाकुर ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5.23 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। मुख्य आरोपित तैयरे भाई ने वारदात के कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर ली थी। अब आपको बताते चलें, आगरा के मलपुरा थाने के लालऊ में 18 दिसंबर 2018 को स्कूल से साइकिल पर घर आ रही 10वीं की छात्रा 15 वर्षीय संजली को सिर्फ ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। छात्रा की 20 दिसंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। वहीं आपको बता दें, पुलिस की जांच में पर्दाफाश हुआ था कि तैयरे भाई योगेश ने एक तरफा प्यार के चलते अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मुख्य आरोपित तैयरे भाई योगेश ने खुदकुशी कर ली थी। एडीजी नितिन कुमार ठाकुर ने मंगलवार को विजय व आकाश को आजीवन कारावास व 5.23 लाख रुपए अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। वहीं आपको बता दें, संजली की मां बोली, हत्यारों को हो फांसी। संजली हत्याकांड में मंगलवार को न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी, लेकिन मृतका की मां संतुष्ट नहीं है। कहा कि दोनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। मां को परिवार की सुरक्षा का डर भी सता रहा है। संजली हत्याकांड में मंगलवार को न्यायालय ने सज़ा सुनाई। मां बाप के साथ अन्य स्वजन सज़ा सुनाए जाने के दिन भी कोर्ट नहीं पहुंचे। पिता रोज की तरह जूता फैक्ट्री में काम करने के लिए गए हुए थे। वहीं आपको बता दें, वहीं मां गेहूं की कटाई के लिए गई हुई थी। मंगलवार शाम को अधिवक्ता के जरिए उन्हें सज़ा की जानकारी मिली। मां अनीता ने कहा कि दोनों दोषियों को उनके सामने फांसी के फंदे पर लटकाया जाता तो उन्हें तसल्ली मिलती। फांसी की सज़ा से ही मृतका को समुचित न्याय मिलता। आजीवन कारावास से उनके सामने और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जमानत पर बाहर आने के बाद दोनों ने सुलह का दबाव बनाया था। एलानिया धमकी भी दे रही थी कि सज़ा हो गई तो संजली के अन्य भाई बहन को नहीं छोड़ेंगे। वहीं आपको बताते चलें, 5 बहन भाइयों में होनहार थी संजली कक्षा 10वीं की होनहार छात्रा थी। वह शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण मजदूर पिता हरेंद्र और मां अनीता की लाडली थी। बड़ी बहन अंजलि, छोटे भाई प्रवीण, बहन प्रज्ञा और भाई अरुण के लिए प्रेरणा स्रोत थी। संजली की हत्या से स्वजन के सपने टूटकर बिखर गए। अब मां भी खेत खलिहान में मजदूरी करती है। छात्रा की हत्या 18 दिसंबर को हुई थी। सज़ा 18 मार्च को सुनाई गई। वहीं आपको बता दें, संजली का भाई प्रवीण आगरा कॉलेज से विधि की पढ़ाई कर रहा है। वहीं बहन संजली के दोषियों को आजीवन कारावास होने से अचंभित है। उसका कहना है कि उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे, दोषियों को फांसी दिलवाएंगे। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। आगरा के एक महत्वपूर्ण मामले में आजीवन कारावास की सजा 2 अभियुक्तों को सुनाई गई है। विजय और आकाश नाम के 2 अभियुक्त, उन्होंने अपने साथी योगेश के साथ मिलकर संजली की हत्या की थी। संजली छात्रा थी, उसके साथ बहुत भीभत्स कांड उन्होंने किया था। इस घटना के बाद जो मुख्य अभियुक्त योगेश था, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। जो मोबाइल मिला, उस मोबाइल के माध्यम से टेक्निकल एविडेंस और कॉल डिटेल और सीडीआर के आधार पर विजय और आकाश की संलिप्तता पाई गई। इस मामले में जो घटनाक्रम था इसका,
वो 18/12/2018 का घटनाक्रम था। मलपुरा थाना आगरा का मामला था। इसमें विवेचना पूरी होकर 20/3/2019 को चार्जशीट लगी। 23/3/2019 को ये सेशन को कमिट हो गया और 16/4/2019 को चार्ज फ्रेम हुआ। और चार्ज फ्रेम होने के बाद अभियोजन की ओर से 26 गवाह परीक्षित कराए गए। कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 और 21 में मुकदमे का विचारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। उसके बाद अभियोजन ने प्रभावी पैरवी की और प्रभावी पैरवी के माध्यम से संजली हत्याकांड के अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। समाज में बहुत गलत संदेश इस घटनाक्रम से गया था। पूरा आगरा आहत था। देश भर के मीडिया के माध्यम से इस घटना की निंदा हुई थी। सजा होने से परिजनों को न्याय मिला है और जो न्याय के प्रति विश्वास है आम जनमानस में, वो आज भी कायम हुआ है। धन्यवाद। किस प्रकार का आपने भरोसा जताया था और क्या रिजल्ट रहा? उम्र कैद की सजा मिल गई है उन लोगों को। मुझे तो मैं तो फांसी देखना चाह रही थी। मैंने तो कोर्ट पे भरोसा किया था। मैंने कि मेरी बेटी तड़प के मरी है, इसी तरीके से वो तड़प के नहीं मरने चाहिए थे। जब मुझे तसल्ली होती, मैंने किस तरीके से केस लड़ाया है। मैं बीमार रह गई हूँ, मजदूरी भी करी है, बच्चों को छोड़ के भी गई हूँ, भूखी प्यासी, पैसे किसी से उधार भी लेके गई हूँ, फिर भी मैंने केस लड़ाया। तो ये रिजल्ट अब फांसी नहीं मिली है। क्या अब उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे किससे क्या गुहार लगाना चाहोगे? अब जिंदगी भर की दुश्मनी है गई है। ये तो मेरी सरकार तो इतना तो करती कि मैं अपने बेटी बेटन के काज मेरे इनके का सेफ्टी मिलती। अब जिंदगी भर की दुश्मनी है। इन्हें कहाँ लेके जाऊँ? वे तो जेल चले गए, वे इनके घर वाले थोड़ी ना जेल चले गए। तो पैसा दे के चाहे यहाँ पे करवाएंगे, क्या करवा तो कहाँ जाऊँ मैं? बच्चा न लेके क्या करवा देंगे बच्चों के साथ? कोई भी घटना कर सकते हैं। संजली के साथ में करिए तो मेरे घर वाले हैं, बच्चा है, बच्ची है, अभी सब के बारे में सोचना पड़ रहा है मुझे तो।